हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि पार्ट 7। हमारे टॉपिक का नाम है समानता के लिए संघर्ष। अभी तक हमने बात की विविधता की। विविधता की वजह से क्या होता है, पूर्वाग्रह बनाए जाते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाई जाती हैं और इनकी वजह से क्या होता है, भेदभाव होता है, असमानता होती है। तो अभी तक हमने इन चीजों की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे समानता की कि हमने अपने देश में समानता लाने के लिए, भेदभाव से लड़ने के लिए, असमानता से लड़ने के लिए क्या क्या किया। हम उस संघर्ष की बात करेंगे आज। तो हमें पता है हमारे देश में लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन था और हमने उनसे आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। तो जब हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था तो हमने ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश लोगों से संघर्ष किया था। इसके साथ ही हमने असमानता से भी संघर्ष किया था, हमने भेदभाव से भी संघर्ष किया था और समानता लाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया था। तो पहले किस तरह के भेदभाव थे? दलितों के साथ भेदभाव होता था, महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, जो निचली जाति के लोग थे उनके साथ भेदभाव होता था, जो गरीब किसान थे उनके साथ भेदभाव होता था। तो इन सभी लोगों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, जनजातीय लोगों के साथ, किसानों के साथ भेदभाव होता था, असमानता होती थी। तो इन्होंने असमानता के खिलाफ संघर्ष किया था। जहां एक तरफ हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये लोग असमानता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। दलित संगठनों ने मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया। हमने ये बात पहले भी की है। जो निचली जाति के लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, उनको मंदिर में जाने से रोका जाता था। तो उन लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया था। महिलाओं को पुरुषों के समान बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो महिलाओं ने पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की मांग की थी, उसके लिए संघर्ष किया था। किसानों ने जमींदार की ब्याज दर के खिलाफ संघर्ष किया था। पहले हमारे देश में किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। गरीब किसानों के साथ क्या करते थे, जमींदार उनको कर्ज देते थे और उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज लगा देते थे। ऐसे में किसान क्या करते थे, बहुत आत्महत्या कर रहे थे। तो ये लोग जमींदारों की ब्याज दरों से परेशान थे। तो किसानों ने जमींदारों की ब्याज दर के खिलाफ संघर्ष किया था। तो आज़ादी के संघर्ष के साथ इन लोगों का इस तरह का संघर्ष, अपने हक के लिए संघर्ष भी चल रहा था। तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई थी। अब हमें क्या बनाना था, अपने देश के लिए संविधान बनाना था, ऐसे नियम कानून बनाने थे जिससे कि हम अपने देश का शासन चला सकें। और यहाँ पर ये कुछ संविधान सभा के सदस्यों की तस्वीर दी गई है। संविधान सभा के सदस्य यानी कि जिन लोगों ने हमारा संविधान तैयार किया था मिलकर। तो ये सभी जो नेता हैं, इनको हमारे समाज की स्थिति के बारे में पता था, हमारे समाज की असमानता के बारे में पता था, जाति व्यवस्था के बारे में पता था, भेदभाव के बारे में पता था। तो संविधान में समानता की बात की गई। समानता को एक लक्ष्य के रूप में रखा गया कि हमें समानता हासिल करनी है। संविधान में क्या कहा गया, छुआछूत का अंत किया गया। अब जो भी छुआछूत का व्यवहार करेगा किसी के साथ, उसको अपराध माना जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। सभी लोगों को कोई भी कार्य पेशा करने की आज़ादी दी गई। हमारे संविधान में ऐसे नियम बनाए गए कि अब कोई भी लोग कोई भी काम कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। क्योंकि पहले क्या था, पहले तो जाति व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था में क्या होता था, हर व्यक्ति को वही काम करना होता था जो उसके पिता कर रहे हैं। अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति है तो वो सिर्फ साफ सफाई करेगा, कूड़ा ही उठाएगा, और ऊंची जाति के व्यक्ति को व्यापार, पढ़ाई लिखाई, इन सब काम को करने की आज़ादी थी। लेकिन अब इस भेदभाव का अंत कर दिया गया और सभी लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी गई। समानता स्थापित करने के लिए विविधता का सम्मान शामिल किया गया। क्योंकि हमारे देश में क्या है, बहुत सी जाति के लोग हैं, बहुत से धर्मों के लोग हैं और असमानता और भेदभाव भी है। तो जब तक हम विविधता का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम सबके कल्चर का, सबके रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करेंगे, तो समानता आएगी कैसे।
इसलिए सबसे बड़ी बात है कि विविधता का सम्मान किया जाए। जब विविधता का सम्मान करना सीख जाएंगे तो समानता अपने आप आ जाएगी। तो इन सभी बातों को संविधान में शामिल किया गया और समानता की ये सारी बातें संविधान में रखी गई। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना का क्या मतलब होता है? जो पूरा संविधान है उसका एक इंट्रोडक्शन है, पूरे संविधान का एक सार है। अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ सकते हो, जिसमें पूरे संविधान का सार दिया गया है। तो इसमें भी समानता की बात की गई है और हमारे संविधान में समानता को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है ताकि देश में समानता लाई जा सके। सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की जाति, धर्म, रीति रिवाजों का सम्मान करें, किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। इसके बावजूद आज भी असमानता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी हमारे देश में भेदभाव होता है, असमानता है। क्यों है? क्योंकि समानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार लागू करके आ जाए। समानता एक भावना है और इसके लिए लगातार हमें संघर्ष करते रहना होगा। समानता ऐसा मूल्य है, इतना जरूरी है, लेकिन हमें फिर भी इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहना पड़ेगा। जब भी कभी भेदभाव का, छुआछूत का कोई भी केस आए तो हमें खुद उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी समानता को लाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही किया था। कितना भेदभाव था उनके समय में, उनके साथ भी कितना भेदभाव हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने विदेश जाकर बहुत सी डिग्रियां ली और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जाति के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और संविधान में समानता जैसे मूल्यों को शामिल करने की कोशिश की। तो ये क्या है? उन्होंने भी तो समानता के लिए संघर्ष किया। इसी तरह सभी को जब भी कभी हमें असमानता और भेदभाव का केस सामने मिले, हमें क्या करना है? उसके खिलाफ आवाज उठानी है, अपनी समानता के लिए संघर्ष करना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, जिसमें हमने विविधता से शुरुआत की, फिर हमने भेदभाव के बारे में जाना और अंत में हमने समानता की बात की कि कैसे हम अपने देश में समानता लेकर आए। आई होप आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।